देखिए, राजनाथ सिंह साहब हमारे जो है लखनऊ से सांसद हैं, हमारे बहुत प्रिय सांसद हैं। उन्होंने लखनऊ के लिए और हम लोगों के कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं, चाहे वो शाह मर्दा दिल्ली की समस्या हो, जो कांग्रेस सरकार में हल नहीं की जा रही थी, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, औरतों बच्चों पे लाठी चलाई जा रही थी, हमारी करबला की ज़मीन आज़ाद कराने के लिए उसमें हमारी मदद की। उसके अंदर उनका अहम रोल रहा। लखनऊ की जो आवाम है उसमें जो है पिछले गुज़िस्ता सालों में जब समाजवादी सरकार हमारे ऊपर डंडा तोड़े हुए थी, अपना पूरा प्रशासनिक अमले को जो है हमारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लगा रखा था, तब भी सेंटर में सरकार थी और उन्होंने हमारी जो है बहुत मदद की। सालाना मजलिसें चल रही हैं और इसके लिए इस बार पिछली बार से ज़्यादा अच्छे इंतजाम दिख रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पिछले साल जो गुज़िस्ता साल था उसमें जो इंतज़ामात थे वो हमारी कोशिश थी कि उससे पहले जो साल है उससे अच्छे हो, और इस बार भी हमारी ये कोशिश थी कि जो पिछला साल था उससे बेहतर इंतज़ामात इस साल हों। इंशाल्लाह आगे भी ये कोशिश रहेगी कि अगला जो साल है वो इस साल जो अगर कोई कमियां रह गई हों तो इंशाल्लाह अगले साल और अच्छी की जाए। दरगाह के लिए आगे और क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, दरगाह के लिए मिला के यहाँ पे जो सादे दिन होते हैं उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अब तो सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे एक लग गया है, 50 किलोवाट का। बिजली की समस्या हल हो गई है, सादे दिनों की शेड्स लग गए हैं, क्वार्टर्स मेंटेन हो गए हैं, रूम्स मेंटेन हो गए हैं। नॉर्मल गर्मियों के दिन में अगर ज़ायरीन रहना चाहते हैं तो 12-15 कमरों में एयर कंडीशन भी हैं, गीज़र्स भी हैं, जो पहले सुविधाएं नहीं थी। और लेकिन मखसूसी में क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं पूरे देश से विदेश से दरगाह पे, तो उसके अंदर हमारा जो ये इंफ्रा है ये कम पड़ जाता है। इसके चलते हमें यहाँ पे टेंट्स का इंतज़ाम करना पड़ता है, जो हमको बहुत ही ख़राब लगता है कि जो ज़ायरीन आए हैं वो उनको टेंट्स में रहना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी एक कंस्ट्रेन है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे पास इतने फंड नहीं हैं कि हम जो है और बना सके उतने लोगों को डेवलप करने के लिए। लेकिन हमने एक प्लान बनाया है जिसमें वक्फ विकास निगम को यहाँ पे जो है हम एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं कि जिसमें जो है उनकी स्कीम है वो 75% फाइनेंस करते हैं रूरल एरियाज़ में। हम यहाँ पे ये टेंट्स के सिस्टम को ग्रेजुअली ख़त्म कराने की तरफ जो है अब अपनी प्लानिंग लेके जा रहे हैं। जैसे कि कमेटी के ज़िम्मेदारों से हमें फ़ीडबैक मिला है और बाहर जो है मोमिनीन से फ़ीडबैक मिला है कि ये टेंट्स यहाँ पे ख़त्म होने चाहिए और कम से कम एक छत रहने के लिए लोगों के और फ़र्श मुहैया होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उसकी प्लानिंग चल रही है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, नक्शा बनाने के लिए दे दिया गया है, जगह ऑलमोस्ट जो है चिन्हित हो गई है, आइडेंटिफाई हो गई है। तो हम उन ज़ायरीन के लिए अपने जो है काम करने वाले हैं इंशाल्लाह ये आगे आने जगह वाले कहाँ समय। चिन्हित की गई है? ये जो हमारे दरगाह कैंपस में ही हमारी ज़मीन है पीछे पुश्त पे, वहाँ पे जगह जगह जो है चिन्हित की गई है कि जिसमें हम बहुत ही एक करीब फर्स्ट फेज़ में 10,000 स्क्वायर फीट पे लोगों की रिहाइश के लिए एक हॉल का कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप हॉल बनाएंगे, रूम्स टाइप हॉल वगैरह बनाएंगे? बनाएंगे जिसमें लोग नीचे और ऊपर मखसूसी में जैसे जैसे कहीं टेंट्स पंडाल में बने रहते हुए हैं, हैं। जैसे जी पंडाल जी, अभी बने टेंट्स में हैं। रहते हैं, जी। वो उस हॉल में रहेंगे कि जिसमें उनको जो है ग्रेजुअली एक एक फ़र्श मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी। छत के ऊपर भी लोग रह पाएंगे क्योंकि अब जगह हमारे पास कम है, तो हमें जो भी डिज़ाइनिंग अपने इंफ्रा की है वो वर्टिकल ले जानी है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ एडजस्ट कर पाएँ। वहाँ पंखों की, कूलर की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सुविधा देंगे। वहीं पे टॉयलेट्स की, वॉशरूम्स की, सार्वजनिक जो है हम्माम की जो है सुविधा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे एक चीज़ और भी है, लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, बार-बार आ रही है, जा रही है। ये देखिए, क्योंकि हमारा जो लोड सैंक्शनड है उसके ऊपर हमने लोड ले रखा है मखसूसी के लिए। हमने 4 जनरेटर्स, 2 जनरेटर 125 किलोवाट के लाइट जाने पे तुरंत चालू होने के लिए, 2 जनरेटर 24 घंटे हमारे 82 किलोवाट, एक 63 किलोवाट के चल रहे हैं। हमने लोड शेयरिंग कर रखी है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप करती है, लेकिन वो मैं कल से यहाँ पे हूँ, वो वक्त 2 से 3 मिनट का होता है
कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होती है पावर हाउस से जंपर्स और वो उनके गर्म होने पे, जबकि हमने एसडीओ साहब से बात करके एक एक्स्ट्रा 250 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर है वो रखवाया है कि अब इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 2 दिन में ये समस्या और नहीं आएगी। तो वक्फ बोर्ड यहाँ पे और अच्छे काम करेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल करेगा, हर जगह कर रहा है। लेकिन एक आपका अलग मैं थोड़ा कर रही हूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो ये है कि अभी आपको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो आपने राजनाथ सिंह जी के धागा बांधा है ना, तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनाथ सिंह साहब हमारे जो है लखनऊ से सांसद हैं, हमारे बहुत प्रिय सांसद हैं। उन्होंने लखनऊ के लिए और हम लोगों के कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे वो शाह मर्दा दिल्ली की समस्या हो जो कांग्रेस सरकार में हल नहीं की जा रही थी, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, औरतों बच्चों पे लाठी चलाई जा रही थी, हमारी करबला की ज़मीन आज़ाद कराने के लिए उसमें हमारी मदद की। उसके अंदर उनका अहम रोल रहा। लखनऊ की जो आवाम है उसमें जो है पिछले गुज़िस्ता सालों में जब समाजवादी सरकार हमारे ऊपर डंडा तोड़े हुए थी, अपना पूरा प्रशासनिक आमले को जो है हमारे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लगा रखा था, तब भी सेंटर में सरकार थी और उन्होंने हमारी जो है बहुत मदद की। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, तश्कील करने के सिलसिले में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत हमारी मदद की। कल जवाब साहब के जो है कॉल पे वो हमेशा जो है अवेलेबल रहते हैं। मैं ख़ुद गवाह हूँ, मुजफ्फ़रनगर बिहार में भी अगर झगड़ा हुआ तो रात में जो है कल जवाब साहब ने उन्हें फ़ोन किया कि वहाँ पे हमारे औरतों बच्चों को बंद कर दिया गया है, हमारे उलमा इकराम को बंद कर दिया गया है। उन्होंने उस वक़्त नीतीश कुमार जी और जो अभी मरहूम हो गए सुशील कुमार जो है जी, वहाँ पे वो डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, उनको फ़ोन किया और तुरंत उनसे कहा कि औरतों बच्चों को छोड़ा जाए। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो हमारे क्या से लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनका साथ दें, उनके लिए दुआ करें। उसी के चलते उनको जो है धागा बांधा गया था। अभी एक पॉइंट ये है, अभी आपने मुजफ्फरनगर कहा, वो मुजफ्फरपुर बिहार है। मुजफ्फरपुर जी, तो गलत हो गया। बिहार। एक क्वेश्चन और है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा बहुत पूरे यूपी में, चाहे आप सेंट्रल में हैं, उत्तराखंड में भी बहुत है। नहीं, मैं तो हमारा तो उत्तर प्रदेश में कार्य क्षेत्र है। लेकिन जो सेंट्रल में आ रहा है उसका तो सब में ही आ जाता है ना। नहीं, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मतलब कि शिया तो का शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, यूपी शिया का। कब्ज़े हमारी संपत्तियों में बहुत हैं। पिछले गुज़िस्ता 10-15 सालों में वो एक संगठित रूप से एक प्रोग्राम के तहत कराए गए हैं। उसके एवज़ में बड़ी रकमें जो है लोगों से भू माफिया से ऐंठी गई हैं और वो लोग उसके ऊपर काबिज़ हैं। हम डे 1 से जब से बोर्ड में आए चुनाव जीत के, भू माफिया के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम जारी है और बड़ी ज़मीनों को जो है खाली कराया जा रहा है। और ज़िला प्रशासन को जो है जितना पत्राचार हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में हुआ है वो पिछले जो है 15 साल में जो है मेरी गारंटी है कि नहीं हुआ है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे बोर्ड से के अंडर में जो भी इबादत गाहें हैं, हमारी कोशिश ये है कि वो ज़ायरीन के लिए वहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा हो। उनकी जो जायदादें हैं उससे जो उनको इनकम होती है वो और बढ़ के हो। औक़ाफ़ जो है हमारा जो है सजे, आवाम उससे फ़ायदा उठाए, यही हमारे जो है एजेंडा। दरगाह लखनऊ को तो माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप जी। कर दिया गया है जी, तो आगे क्या? दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो मॉडल है हमारा डेवलपमेंट का, जी, उसी के जो है चलते और भी कई करबलाएँ लखनऊ में डेवलप की गई हैं, रेनोवेट की गई हैं। आप अगर पूर्वांचल में देखें तो रोज़ा हज़रत क़ासिम है जलालपुर में, आप वहाँ पे जाके उसकी कवरेज करें, उसकी भी पूरी शक्ल जो है हमारे कार्यकाल में बदल गई है। और इसी तरह जो है लखनऊ में दरिया वाली मस्जिद है या और दीगर जगहें जो इमाम बारगाहें जिस ज़माने में बनी थी, उसके बाद अगर कोई काम उनमें शुरू हुआ है रेनोवेशन का तो हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ। और अभी जंगलों में जो कुछ टाइम पहले मिली थी उसमें दौलत जब्बार साहब जी, जी, गए थे, जी, मजलिस जी। कराए, तो उसको आगे डेवलप करने का क्या प्लान है? देखिए, उस दरगाह के सिलसिले में कुछ लोगों ने उसकी जो है रजिस्ट्री कराई हुई है। उस रजिस्ट्री के ऊपर जो है बोर्ड ने 51 सेक्शन 51-52 के तहत नोटिस जारी की, सुनवाई चल रही है। उसके जो घर ख़ानदान वाले उसको क्लेम करते हैं कि उन्होंने उनके घर की वो करबला है, उनसे जो है बाकी कागजात जो है मांगे गए हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के, जो अभी हमने 3 दिन पहले भी उन्हें शो कॉज किया है कि 1 साल में अभी तक उनके द्वारा जो है
बोर्ड में अभिलेख नहीं अवेलेबल कराए गए हैं, जिससे कार्रवाई जो है स्थगित चल रही है और हमको फिर से एक डेट देनी पड़ी है दूसरे अपोजिट पार्टी को। इस बीच उनसे हमारी उम्मीद है कि वो हमें पेपर सबमिट करेंगे और इंशाल्लाह करबला तो हमारी कहीं नहीं जाने वाली है, उसके लिए तो हम लोग अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। लेकिन ख़यानत क्योंकि अपने ही लोग करते हैं और उसके बाद ज़िम्मेदारी हम लोगों को उठानी पड़ती है उसकी, कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी से कहीं पीछे हटने वाले नहीं। तो इंशाल्लाह अगर हम करबला हमें वापस मिल गए तो फिर दरगाह हज़रत करबला अब्बास हमारे की पास तरफ है, हमारे पास है, वहाँ मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी भी इतवार को भी वहाँ पे जो है प्रोग्राम है, मजालिस का सिलसिला है, लखनऊ से बसेस जा रही हैं। स्ट्रक्चर फिर डेवलप किया जाएगा, स्ट्रक्चर इंशाल्लाह बिल्कुल डेवलप किया जाएगा। कब तक इरादा है? जैसे ही उसके जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मसाइल और उस पर जो है क्लेम के मसाइल हल हो जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम शुरू किया जाएगा।